आइए बच्चों, आज हम बाल श्रम के बारे में पढ़ेंगे। बाल श्रमिक की आयु सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष से जब 14 वर्ष तक के बच्चे जब श्रम करते हैं तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। और विकासशील देशों में 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे लगभग 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। और औद्योगिकरण होने के कारण बाल श्रमिकों की तेज़ी से मांग भी बढ़ी है। छोटे बच्चों से काम करवाते हैं सब, और गरीबी की मात्रा अधिक बढ़ने से परिवार के लोग भी अपने बच्चों से इस तरह के मजदूरी के काम करवाते हैं। और उसके बाद है बाल श्रम किसे कहेंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं 14 वर्ष की आयु तक के, वह यदि कारखाने या खदानों में काम करते हैं तो उसे बाल श्रम के अंतर्गत लिया जाता है। और भारतीय संविधान की धारा 14 के अनुसार यह रखा गया है। सामान्यतः बाल श्रम में उन श्रमिकों को रखा जाता है जो 14 वर्ष से छोटे होते हैं, और 14 से बड़े वाले बाल श्रम में नहीं होते हैं। वैसे बच्चे तो 18 वर्ष तक के होते हैं, है ना। 18 के बाद वह वयस्क कहलाते हैं। और कृषि और सेवा के कार्य में, और घरेलू मतलब अगर घर में माता पिता के कार्य में सहयोग करते हैं तो वह कार्य बच्चे कर सकते हैं, वह बाल श्रम में नहीं आता है। उसके बाद हम देखेंगे बाल श्रम के कारण क्या क्या है। बाल्यावस्था में श्रमिक बनने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है निर्धनता, फिर अशिक्षा, फिर कृषि का भार, फिर लघु कुटीर उद्योगों का पतन, विशिष्ट उद्योगों में बाल श्रम का महत्व, उद्योगपतियों का स्वार्थ, नियमों की शिथिलता। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है निर्धनता। भारत में कुल जनसंख्या लगभग 30% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इसलिए परिवार की आय बढ़ाने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति श्रम करे और अपना धनोपार्जन करे, अपने लिए धन कमाए। इसीलिए माता पिता की आर्थिक मदद हो जाती है, तो वो बच्चों को जब काम की ज़रूरत होती है कहीं पे तो वहाँ कार्य करने के लिए भेज देते हैं। यह बाल श्रम कहलाता है। दूसरा है अशिक्षा। जब पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगता है और पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और उसकी बजाय वह मजदूरी करना और पैसे कमाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यह अशिक्षित माँ बाप जो कि शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, उनकी लापरवाही के कारण ऐसा होता है। तीसरा है कृषि पर भार। जनसंख्या बढ़ने से खेतों का आकार निरंतर छोटा होता जा रहा है। सब जगह क्या हो रहा है, घर ही घर बनते जा रहे हैं, है ना। खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, और दिन प्रतिदिन जब खेत घट रहे हैं तो सभी सदस्यों को परिवार के रोजगार व भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। इसके लिए वह क्या करते हैं कि किसी भी काम के मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। प्राचीन भारत कुटीर उद्योगों का देश था। सभी गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योग थे। हर गांव में चप्पल बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, ये सब होते थे। और अब क्या हुआ है, बड़े बड़े उद्योग डल गए हैं, तो छोटे छोटे काम बंद हो गए। उससे परिवार के पास कोई काम नहीं है और उनकी आमदनी भी नहीं होती है, इसलिए वह मजबूर है कि छोटे बच्चों को भी काम करवाते हैं। उसके बाद है अगला, विशिष्ट उद्योगों में बाल श्रमिकों का महत्व। कुछ विशिष्ट उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों से ही काम करवाया जाता है, जैसे चूड़ी उद्योग, गलीचा बनाना, बीड़ी, पतंग, दिया सलाई, खिलौने आदि, इन सब के उद्योग में। और होटल रेस्टोरेंट में बच्चों को इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पारिश्रमिक होता है, मजदूरी, वह कम देनी पड़ती है, सस्ते में काम हो जाता है, इसलिए बच्चों को लेते हैं। और बच्चों से काम भी मनमर्जी से करवाया जा सकता है। छठा है उद्योगपतियों का स्वार्थ। उद्योगपतियों को बाल श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देनी पड़ती है। वे उनके अधिकारों को नहीं जानते हैं, इसलिए वह सचेत नहीं होते हैं और वह कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए वह बच्चों को श्रमिक के रूप में नियुक्त करना पसंद करते हैं। सातवां है नियमों की शिथिलता। बाल श्रमिक संबंधी नियमों का विकास धीमी गति से हुआ है। जो भी नियम बने हैं उनका क्रियान्वयन में जागरूकता का अभाव है। हर व्यक्ति को नियम नहीं पता है कि भाई बाल श्रम करवाना अपराध है, इसलिए उद्योगपति और माता पिता इन नियमों को ध्यान नहीं देकर इसका लाभ उठाते हैं और बाल रोजगार का कोई रास्ता निकालकर बच्चों को काम पर भेज देते हैं और उनसे
श्रम करवाया जाता है। अब इसके बाद है बाल श्रम के परिणाम एवं समस्या। तो उसके क्या परिणाम होंगे, अगर बच्चे श्रम करेंगे, बच्चे मजदूरी करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे और उससे क्या क्या समस्याएं होंगी, ये हम जानेंगे। बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है। जब बाल्यावस्था से ही बच्चे काम करते हैं तो न खेल पाते हैं, न उन्हें पौष्टिक भोजन मिल पाता है, न वह पढ़ पाते हैं और उनकी कार्यकुशलता व शारीरिक स्वास्थ्य में भी कमी आ जाती है। मतलब काम तो करते हैं लेकिन अच्छे से काम करना नहीं आता है जब जल्दी सीखने लगते हैं तो। इस प्रकार कमज़ोर युवा के रूप में वह बड़े होते हैं और उसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। सबसे पहला है अस्वस्थता। विभिन्न उद्योग में काम करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वह अस्वस्थ, थके थके और कमज़ोर होने लगते हैं और इसीलिए उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका शरीर का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है अशिक्षा। बाल श्रमिकों के पास इतने साधन, समय व शक्ति नहीं है कि वह शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए वह अशिक्षित रह जाते हैं और उनकी जो शिक्षा है वो बीच में ही छूट जाती है। इसलिए अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है और निरक्षरता बढ़ती जाती है। तीसरा है अपराधों को बढ़ावा। बालकों का जब भी उम्र खेलने और विद्या अर्जन करने की होती है, उस उम्र में वह निर्धनता के कारण रोजगार में लग जाता है, इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। अस्वस्थ और अमानवीय वातावरण देखने को मिलता है। जब उसको कोई डांट के उसके ऊपर अत्याचार करके काम करवाता है तो वह अपराधी भी बन सकता है, बदले की भावना भी आ सकती है उसके अंदर, इसलिए इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। चौथा है बाल श्रम कानून का अभाव। सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के लिए अलग से प्रभावशील कानून नहीं होने के कारण भी उन्हें वेतन, छुट्टी, निश्चित काम के घंटे आदि की सुविधा नहीं मिल पाती है। उनसे मनमाने ढंग से काम लिया जाता है और काम के बदले में उन्हें पैसा कम दिया जाता है। फिर है उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी। जब बच्चे काम करते हैं तो उनकी दक्षता कम होती है, उन्हें अच्छे से काम नहीं आता है, उनकी कार्य क्षमता भी कम होती है, इसलिए उत्पादन में भी कमी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए राष्ट्र के लिए भी हानि है। जब बच्चे कहीं फैक्ट्री में या किसी उद्योग के वहाँ पे काम करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो ये हमारे देश के लिए हानि होगी। फिर अगला है छठा, कार्य करने की असंतोषजनक दशाएं। बालकों को वयस्क की अपेक्षा बुरी दशाओं में काम करना पड़ता है, जैसे चूड़ी उद्योग, स्लेट बनाना और जोखिम भरे उद्योग में कोमल हाथों के द्वारा किए जा रहे श्रम पर टिके हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को कम वेतन में काम करवाया जाता है और वह असंतोष की भावनाएं आती है और फिर वह इस तरह से अपराधी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, है ना, और उनके मृत्यु भी हो सकती है कहीं एक्सीडेंट होने के कारण। ये इसीलिए बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है और बच्चों से इस तरह के कार्य नहीं कराने चाहिए। और बाल श्रमिकों का जो कार्य क्षेत्र है वह इस प्रकार है। बाल श्रमिक निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुतायत में काम करते हैं। कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा मिलते हैं? एक तो शहरी क्षेत्रों में जो कैंटीन, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे थालियाँ और कबाड़े उठाने के लिए फेरी लगाना, इस तरह के काम में सबसे ज़्यादा बच्चों से करवाए जाते हैं। और उसके अलावा पटाखे, माचिस उद्योग, चूड़ी बनाना, पट्टी, स्लेट बनाना, है ना, इस तरह के पीतल के और कांसे के बर्तन बनाना, इस तरह के जो उद्योग होते हैं उसमें भी बच्चों को आसानी से रख लिया जाता है। और एक सर्वेक्षण से ये पता चला है कि 40 साल या उससे अधिक आयु के पिता अपने बंधुआ मजदूर के जो मुक्त होना चाहते हैं उसे मुक्त होने के लिए अपने बच्चों को वहाँ पर काम के लिए भेजने लगते हैं। बाल श्रम की जो समस्या है उसे हल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, वो पढ़ते हैं हम। पहला है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बालकों के रोजगार को वास्तव में एक आर्थिक समस्या माना है। जो देश जितना अधिक गरीब होगा वहाँ पर बाल श्रम की समस्या उतनी ही अधिक मिलेगी। मतलब यदि गरीबी है देश में तो बाल श्रम, मतलब गरीब लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि भाई उनको कमाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, तो वह सभी लोग काम करने लगते हैं, इसलिए भी बाल श्रम होता है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए, जिससे माता पिता अधिक कमाएंगे तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। दूसरा है निर्धनता में कमी करके। यदि हम ये मानते हैं कि उनकी निर्धनता में कमी करेंगे, उन्हें सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो वह अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे।
तीसरा है बालकों को शिक्षित करें। प्राथमिक स्तर तक शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो सरकार द्वारा की गई है, विद्यालय में भोजन व्यवस्था, बच्चों को पोषण आहार, अच्छा पोषक तत्व घर पे नहीं मिल पाते हैं, सब्जी दाल सब बढ़िया खाना इसीलिए स्कूलों में दिया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ हो, उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो पाए। विद्यालय का शैक्षणिक स्तर व्यस्त कृषि कार्य के महीनों में ध्यान रखकर किया जाता है। जैसे कि स्कूल आते हैं तो सबको पता है कि भाई इस समय बच्चों को खेतों पे काम होगा तो स्कूल में कम आएंगे, उस हिसाब से विद्यालय का भी शैक्षणिक सत्र और कोर्स तैयार किया जाए ताकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक बालकों को शिक्षा में सुविधा हो और माता पिता भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों। चौथा है सहायक सेवाएं प्रदान करके। गरीबी के कारण जो बच्चे सीधे सड़क पर मजदूरी करने के लिए मजबूर है, जैसे कचरा बीनना, जूते पॉलिश करना, है ना, और इस तरह से जो काम करते हैं, रेन बसेरा आदि की व्यवस्था की गई है और भोजन की सस्ता खाना सरकार की ओर से, जिससे कि ये सब सेवाएं मिले उन्हें और वह इस तरह के कार्य करने को मजबूर न हो। पांचवा है जन जागृति बढ़ाकर। सरकार द्वारा जन जागृति अभियान चलाकर माता पिता को व समाज को सभी को जागरूक किया जाए कि बच्चों से काम न लें और माता पिता भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, ऐसा उन्हें माता पिता को प्रेरित किया जाए। उसके बाद है वैधानिक प्रयास। सरकार द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि उन्हें यह सहायता मिल सके और कानूनी, जिससे वह कोई उन्हें इस तरह के कार्य में शामिल न करे। 1948 का कारखाना अधिनियम जो है उसमें 14 वर्ष की आयु की गई है जिससे छोटे बच्चों को वह काम पे नहीं रह सकते हैं। 15 दिन में 1 दिन अवकाश रहेगा और वर्ष भर में 14 दिन का अवकाश होगा और 1 सप्ताह में 40 घंटे से अधिक वह काम नहीं करेंगे। और इसके बाद है 1952 का भारतीय खान अधिनियम। इसके अंतर्गत खदानों में नौकरी करने वाले कम से कम 15 वर्ष के बच्चे हों और उससे छोटे नहीं होना चाहिए और उनका सप्ताह में समय भी तय कर दिया गया है। बाल श्रम कानून में 1986 में रोजगार में बालकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इस 1986 के बाद से इस पर रोक लगा दी गई है। जिन उद्योगों में बच्चों से काम लिया जाता है उन्हें स्थानीय निरीक्षक को इसकी सूचना देनी पड़ती है और एक रजिस्टर भी होता है जिसमें वह जानकारी देनी होती है। आखिरी है 1987 में भारत सरकार की बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति। इस नीति के अनुसार जिस उद्यम में बाल श्रमिक कार्यरत है उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे बाल कल्याण केंद्र, रोजगार से मुक्त किए गए बाल श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक आहार और विशेष विद्यालय खोले गए। पूरक आहार मतलब उन्हें खाने के लिए ऐसे पोषक तत्व भोजन दिया जाए। अतः हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि बाल श्रम की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से संबंध निर्धनता से ही है, अतः निर्धनता दूर करने के लिए भी हमें उपाय करने चाहिए और सभी लोगों का स्तर गरीबी रेखा से ऊंचा हो सके, उनका रहन सहन और उनके बच्चों के लिए अच्छे से रहने खाने और शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उचित संतुलन भोजन उन्हें प्राप्त हो और बाल श्रम न करें और वह पढ़ाई पर ध्यान दे। सिर्फ कानून बना देने मात्र से ही बाल श्रम की समस्या हल नहीं होगी। उसके लिए समाज को, स्वयं माता पिता को और बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा। इस तरह के कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा कि कहीं भी कोई बच्चा काम न करे। जैसे हम अगर अपने घर में काम के लिए रखते हैं और किसी बच्चे को रखते हैं तो ये हम भी गलती करते हैं। इसलिए किसी को भी छोटे बच्चों से इस तरह के कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए जो उसकी पढ़ाई में बाधा हो। अभी बाल श्रम में इस चीज़ पर सरकार द्वारा छूट दी गई है कि यदि माता पिता कोई कार्य करते हैं और उनके बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं, जैसे कुम्हार है तो अपना काम सिखाना चाहता है और सुनार है तो वो अपना काम सिखाना चाहते हैं तो वो सिखा सकते हैं, उसकी उन्हें छूट है।